125 में ऐसा क्या माइनस करें कि 75 हो जाए? अगर आपका आंसर 50 है तो इस कंपनी के 5000 एम्प्लॉइज आपको बेवकूफ बोलेंगे, क्योंकि आपको 125 ही माइनस करने पड़ेंगे ताकि 75 हो जाए। ये रील देखो। यहाँ पे आप देखोगे मैंने 125 का सामान सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं यहाँ से 125 का फ्री कैश अप्लाई कर देता हूँ, तो उसके बाद मेरे पास बच जाते हैं यहाँ पे 75 रुपए। इसकी माँ की ज़ेप्टो वो दोस्त जैसा है जो हर बार कहता है भाई 6 महीने रुक जा, मेरी बॉडी बनने वाली है, लेकिन 6 महीने बाद भी उसके सेम हालात होते हैं। ज़ेप्टो के हालात इतने खराब है कि रेडिट पर पेज बन गया है फॉर ज़ेप्टो, जहाँ पर कस्टमर ज़ेप्टो की सर्विसेज से तंग आ चुके हैं और उसकी इलीगल प्रैक्टिसेस को पोस्ट करते हैं। इवन ज़ेप्टो के एक्स एम्प्लॉइज भी हैं जो बताते हैं कि आपको एक्सपायर्ड सामान बेचा जाता है। बारिशों के टाइम में ज़ेप्टो के डार्क स्टोर्स में गटर का पानी तक भर जाता है। Fungal growth on food products. Items stored near stagnant water, expired products beside non-expired ones, and unregulated cold storage temperatures. एक बंदे ने 8000 रुपए के मास्टर स्पीकर ऑर्डर किए, लेकिन जब ऑर्डर आया तो नकली बॉक्स आया जिसमें दिया था। इसके अलावा ज़ेप्टो की हेडर फीस तो इतनी सारी है कि ऑर्डर वैल्यू से ज्यादा फीस वैल्यू हो जाती है। आज वैसे तो इंडिया में क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री ऑल टाइम हाई पर चल रही है, जहां पर ये 3 प्लेयर्स पूरी मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन ज़ेप्टो के हालात काफी खराब चल रहे हैं और इसी के पूरे डाउनफॉल की बात करेंगे आज की वीडियो में। फरवरी 2024 ज़ेप्टो ने अपने कस्टमर्स के लिए ज़ेप्टो पास निकाला ताकि एक्टिव कस्टमर्स को बेनिफिट हो, फ्री डिलीवरी मिले, लेकिन टर्न्स आउट इसमें भी डार्क पैटर्न्स हैं। ज़ेप्टो पास से कस्टमर्स की डिलीवरी तो फ्री हो जाती है, लेकिन उनके सामान का प्राइस वो महंगा हो जाता है। एक लेडी ने ज़ेप्टो कैफे से 159 की कॉफी ऑर्डर करी और जब अगली बार ऑर्डर करने गई तो वो 209 रुपए की थी, क्योंकि ज़ेप्टो न्यू की रेगुलर कस्टमर है। और जब ज़ेप्टो पास हट गया तो वो कॉफी वापस से 159 रुपीज की आ गई। ये कैसे हो गया है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आप कमेंट से बताओ कि आप कौन से प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करते हो। और ना सिर्फ ज़ेप्टो पास, ज़ेप्टो के वर्कर्स बताते हैं कि अगर आपका फोन 30,000 से महंगा है तो सेम आइटम का प्राइस आपको महंगा दिखेगा। ये सेम डिफरेंस आईफोन वर्सेस एंड्रॉइड में भी दिखता है, जहाँ पे आईफोन में सामान महंगा मिलता है। आईफोन वालों के लिए तो लूट मचा रखी है। 18 रुपए की गोभी या 12 रुपए की गाजर, 25 रुपए, यहाँ कितनी 8 रुपए, आलू 17 रुपए, यहाँ पे डबल से ऊपर। फ्री डिलीवरी अबव 99 रुपीज, यहाँ पे 899 नहीं है। मतलब अब ऐसी हरकतें करोगे तो कस्टमर का ट्रस्ट तो हटेगा ही। ऊपर से कंपनी की ऑडेसिटी तो देखो, उनकी वेबसाइट पर साफ साफ लिखा हुआ है कि वी डू नॉट हैव एनी कस्टमर केयर नंबर। जो भी है आप अपने आप देखो। एक तरफ ज़ेप्टो फंडिंग पर फंडिंग उठाई जा रही है, लेकिन अंदर से कंपनी पूरी खोखली पड़ी है और यही कंपनी की सबसे बड़ी दिक्कत है। ये इन्वेस्टर से लगातार पैसे उठाए जा रहे हैं। सिर्फ 5 साल में 14 राउंड ऑफ फंडिंग हो गई है, जिसमें $2.45 बिलियन पैसे उठाए हैं। सिर्फ एक साल में ज़ेप्टो की वैल्यूएशन 40% बढ़कर $7 बिलियन हो चुकी है। ये सब चीजें ऑन पेपर तो बड़ी ग्लैमरस लगती है, लेकिन इन रियलिटी ज़ेप्टो हॉस्पिटल बेड पर है, जहाँ पर इन्वेस्टर का ऑक्सीजन उसके भरोसे कंपनी बैठी है, वरना पैसा ही नहीं बचेगा। ज़ेप्टो एक इन्वेस्टर लेड बिजनेस है, ना कि ऑपरेशंस लेड बिजनेस, जिसकी वजह से वो कॉन्स्टेंटली इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने में लगा रहता है। 10 मिनट में डिलीवरी भी करनी है, ऑर्डर्स की ग्रोथ भी करनी है और अपने $7 बिलियन की वैल्यूएशन को जस्टिफाई भी करना है। ऑल वाइल उनकी कंपनी की अंदर से बैलेंस शीट वो हिली पड़ी है। कंपनी के 2022 में 390 करोड़ के लॉसेस थे, जो लास्ट ईयर 1249 करोड़ पहुंच गए हैं। ज़ेप्टो अगर 100 रुपए का रेवेन्यू करती है तो उसमें 28 रुपए का लॉस करती है, यानी प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत दूर की बात है। अभी कंपनी को लॉस कम करने में बहुत टाइम लग जाएगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ज़ेप्टो हर महीने 250 करोड़ न्यू यूजर्स को एक्वायर करने में और डिस्काउंट देने में लगा देती है, यानी अगर इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट हिला तो कंपनी पूरी हिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि ज़ेप्टो कुछ अलग कंपनी है, ये चीज हर इन्वेस्टर बैड बिजनेस में होती है, लेकिन ज़ेप्टो में इशू ये है कि जितना उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है उतना उनका लॉस भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये बिजनेस बहुत ही कैश बर्निंग है, जहां पर बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है। इवन ब्लिंकिट के भी एक टाइम में सेम हालत है, लेकिन 2022 में ज़ोमैटो की बैकिंग के बाद उसे ये दिक्कत आनी बंद हो गई। ज़ोमैटो की फाइनेंशियल बैकिंग और ऑपरेशनल एक्सपर्टीज की वजह से आज ब्लिंकिट की मार्केट में सबसे ज्यादा ऑर्डर वैल्यू है और उनका फोकस ऑपरेशंस को एफिशिएंट बनाने में है। वहीं ज़ेप्टो के हालात एक टाइम बॉम्ब जैसी है, जहां पर कॉन्स्टेंटली इसे इन्वेस्टर्स को अपनी कैपेबिलिटीज प्रूव करनी पड़ती है, जिसके बाद फिर ये अनएथिकल काम करते हैं। लेकिन ज़ेप्टो की मैथ्स डज नॉट मैथ एट एनी टाइम। बहुत ज्यादा डार्क पैटर्न चला रखे हैं। ज़ेप्टो सब्जी फ्रूट्स के प्राइसेस 450 ग्राम 950 ग्राम में दिखाती है, ना 1 किलो ना आधा किलो, ताकि आप लोकल वेंडर के प्राइसेस से अपने दिमाग में कंपेयर ना कर सको और उस बहाने वो अपना सामान महंगा बेच सके। कंपनी पुराने सामान को काफी सस्ता करके बेचती है या फिर ऐसा सामान देती है जिसकी सेम डे एक्सपायरी होती है, ताकि उनका स्टॉक रह ना जाए। अब आती है और भी गंदी ट्रिक्स। आप जब चेकआउट सेक्शन पर आओगे तो पे ऑनलाइन के बटन को ग्रे कलर में कर दिया है और पे यूपीआई या कैश को ब्राइट पिंक कलर में, जिससे पे ऑनलाइन वाला बटन तो मानो दिखता ही नहीं और आप सीधा पे यूपीआई कैश पर क्लिक करते हो, ऑर्डर प्लेस हो जाता है और आपको कैश हैंडलिंग फीस वो देनी पड़ती है। रुको रुको, अभी तो और भी है। मेन ऑर्डर पेज पे आपको कभी भी आइटम्स का ब्रेकअप नहीं दिखाता है और जब उसको आप खोल के देखते हो तो उसके अंदर बहुत तगड़ा हैंडलिंग चार्ज लगा रखा होता है, यानी बाहर से तो आपकी डिलीवरी फीस फ्री कर रखी है, लेकिन अंदर हैंडलिंग चार्ज लगा रखा है, तो फिर डिलीवरी फ्री किस बात की हुई? बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।
इसके अलावा भले ही आपका ऑर्डर 2000 रुपए का हो, आपको मैनुअली खुद से फ्री डिलीवरी को ऑप्ट करना पड़ता है, वरना फीस लग जाती है। और जेप्टो का फीस स्ट्रक्चर वो तो वैसा है कि चोर भी देख के शर्मा जाए कि इससे ईमानदार तो हम ही है। कैश हैंडलिंग फी, रेन फी, स्मॉल कार्ड फी, प्लेटफॉर्म फी, लेट नाइट फी और ना जाने क्या क्या। इस सब की वजह से जेप्टो से कस्टमर ट्रस्ट टूटता जा रहा है और रेडिट पर फर्स्ट जेप्टो का पेज बना हुआ है। और इस सब के पीछे दो मेजर रीजंस है जिसकी वजह से जेप्टो ये सारे अनएथिकल काम करने पर मजबूर हो रखी है। वो जानने से पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो डू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। इससे हमारी टीम को वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। जेप्टो ने दो भारी मिस्टेक करी, जिसमें पहली है इरेगुलर एक्सपेंशन। इसने टीयर 2-3 सिटीज में काफी रैपिडली एक्सपैंड किया। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 में जेप्टो 170 टीयर 2 सिटीज में है, विच इंक्लूड्स नासिक, अहमदाबाद, सूरत, चंडीगढ़, राजकोट एसेट्रा। अब इन सिटीज में स्टोर्स खोलने काफी महंगे पड़ते हैं क्योंकि लॉजिस्टिकल कॉस्ट काफी ज्यादा आती है। स्टोर्स काफी महंगे खुलते हैं क्योंकि जितनी डेंसिटी टीयर 1 सिटी में होती है उतने ही लोग एक ही एरिया में टीयर 2 सिटी में नहीं रहते, जिस वजह से 10 मिनट डिलीवरी 10 मिनट्स में पॉसिबल नहीं हो पाती। सेकेंडली टीयर 2 सिटीज में एवरेज ऑर्डर वैल्यू और ऑर्डर्स की फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम वो भी टीयर 1 सिटी से काफी कम रहती है। यानी डार्क स्टोर को सेटअप करने की कॉस्ट भी ज्यादा है और उस डार्क स्टोर के पैसे को रिकवर करने में टाइम भी ज्यादा लगेगा, जिसके अंदर जेप्टो ऑलरेडी टीयर 1 सिटीज में अपना कैश बर्न कर ही रहा है। उसके बाद जेप्टो ने की अपनी सेकंड बड़ी मिस्टेक। आपने जेप्टो कैफे के बारे में सुना है? जेप्टो कैफे आज हमने फूड मंगवाई जी जेप्टो कैफे से। जेप्टो कैफे खोला जहां पर 10 मिनट में कॉफी, सैंडविच ये सब डिलीवर करने का सोचा, लेकिन ये टोटली बैकफायर कर गया। इसको सेटअप करने की कॉस्ट काफी ज्यादा आती है और रिटर्न इतना है नहीं। रिजल्ट 2025 में 44 जेप्टो कैफेज बंद हो गए हैं और जो चल रहे हैं वो 10 मिनट में डिलीवर कर नहीं पाते, 20-25 मिनट लग जाती है। जेप्टो का कोर 10 मिनट डिलीवरी मॉडल जो पहले टीयर 1 सिटी में स्टेबल होना था, उससे पहले ही जेप्टो अपने इन्वेस्टर्स के प्रेशर के चक्कर में यहाँ पर डेविएट कर गया और उसका रिजल्ट हम सबके सामने है। आज कस्टमर्स तो दुखी है ही, जेप्टो के राइडर्स भी दुखी है, जहाँ पर पेमेंट्स लेट आती है, बोनसेस नहीं मिलते हैं और एक्सटेंडेड आवर्स के लिए काम करना पड़ता है। जेप्टो के एक्स एम्प्लॉइज बताते हैं कि कैसे वर्क कल्चर बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। औरतों को रात को 3-3 बजे तक काम करवाया जाता है। एक एम्प्लॉय तो सीधा कहता है कि जेप्टो की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ, कॉन्फिडेंस और करियर सब कुछ खराब हो गया। और एक और एम्प्लॉय बताते हैं कि 14-14 घंटे तक काम करना पड़ता है, मीटिंग्स डिले होती रहती है, टेक टीम टैबलेट्स लेकर जागी रहती है। रोज 10 एम्प्लॉयज फायर होते हैं लेकिन 20 नए भी आ जाते हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स का अंधा पैसा पड़ा है। और आधे एम्प्लॉयज तो कंपनी में सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आईपीओ आएगा, उससे पैसे बनाएंगे फिर निकल जाएंगे। और इस सब का फायदा ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट को हो रहा है जो अपने कोर बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं। आज एक छोटी सुई से लेकर PS5 सब कुछ ब्लिंकिट पर आसानी से मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेप्टो 1 करोड़ की जमीन और 25 लाख की गाड़ियां बेच रहा है, जो एटलीस्ट 5 साल तो इंडिया में पॉसिबल नहीं है। ये क्या मार्केटिंग गिमिक्स है। जेप्टो का फाइनेंशियल ईयर 2025 में 150% रेवेन्यू बढ़ गया है, जो कि बहुत सॉलिड है, लेकिन उसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू खस्ता है। ब्लिंकिट की AOV 669 रुपीज है, इंस्टामार्ट की 612, जबकि जेप्टो की सिर्फ 550। ब्लिंकिट के डार्क स्टोर्स को लेकर काफी वर्टिकल अप्रोच है, जहां पर वो 2026 तक 2000 स्टोर्स खोलेगा, जिसमें मेनली वो सारे टीयर 1 सिटीज में खुलेंगे। जबकि जेप्टो वो पता नहीं क्यों टीयर 2-3 सिटीज में ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है। जैसा हमने पहले देखा कि जेप्टो हर महीने 250 करोड़ रुपए लगा रहा है नए यूजर्स को एक्वायर करने में, लेकिन जब तक उसके कोड बेसिक्स वो ठीक नहीं होंगे तब तक यहाँ वहां जाने से कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले जेप्टो को अपने ब्रांड परसेप्शन को चेंज करने की इमीडिएट नीड है। आज गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रेडिट, यूट्यूब कहीं भी जेप्टो सर्च कर लो तो जेप्टो की पॉजिटिव से ज्यादा जेप्टो की स्कैम वीडियोस आ रही होती है, जिसको एड्रेस करने के लिए जेप्टो ने एफर्ट्स भी किए हैं। अभी 450 मिलियन की फंडिंग राउंड के बाद में जेप्टो ने सर्च फीस और हैंडलिंग फीस हटा दी है और 99 रुपीज से अब में फ्री डिलीवरी भी शुरू कर दी है। सेकेंडली अपने डार्क स्टोर्स में हेल्थ और हाइजीन के चेक्स मैंडेटरी करने होंगे ताकि कस्टमर को सड़ा हुआ रोटल सामान ना मिले, क्योंकि इस बिजनेस में सबसे मेन चीज है ट्रस्ट। वो आपने खो दिया तो आपका कुछ भी नहीं रहता है। जेप्टो के पास तो फ्रेश 8000 करोड़ की कैश है, जिसको लेकर वो वापस मार्केट में उतर सकता है और मार्केट को वापस डोमिनेट कर सकता है। फाउंडर अदित पलीचा ने कहा है कि जेप्टो ने डार्क स्टोर्स खोल रही है और कंपनी ग्रोथ मोड में आएगी। मीनवाइल रिलायंस का जियो मार्ट भी गेम में आ गया है, जहां पर उनके 400 डार्क स्टोर्स खुल गए हैं। अंबानी जी सिर्फ 5-5 रुपए में आलू प्याज बेच रहे हैं। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि जेप्टो अपने एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स और नई वाइल्डकार्ड एंट्री से कैसे टैकल करेगा। आपको क्या लगता है इस क्विक कॉमर्स मार्केट के रेस में कौन सी कंपनी आखिर तक भागेगी और उसको सस्टेन करेगी? टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। मैं मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते से वीडियोस लेकर आती है, तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल बटन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।